बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पंजाब के मैदान की। पंजाब का मैदान कौन जीतेगा, कौन होगा फातेह, कौन बनेगा वजीर आला पंजाब। अलीम खान होंगे, मरियम नवाज होंगी या चौधरी परवेज इलाही होंगे। इस हवाले से हमने बात करनी है। एम ए शहजाद खान साहब, गुज़िश्ता रोज कैप्टन सफदर ने मीडिया से बात की, कुछ लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दफा मान सहरा की बहू जो है वो वजीर आला पंजाब बनेगी। उनका इशारा था मरियम नवाज की जानिब। क्या मरियम नवाज के सितारे वाकई इतने तकड़े हैं कि वो पंजाब की वजीर आला बन जाएंगी, या अलीम खान या चौधरी परवेज लाही उन्हें टफ टाइम देंगे? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम भी कह दिया करो। जी मैंने कहा है वालेकुम अस्सलाम। आवाम नु भी जरा आवाज जाया करे ना, व्यूअर्स नो। जी जी जी। बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका और बहुत बड़ा है। इसको तरीके से समझाता हूँ। रजब तैयब उर्दगान, एक मैं मिसाल देता हूँ तुर्किया की। वो 1/12 के खाने के मालिक थे। बड़ा टफ मैच हुआ था और वो जीत गए। मैंने कहा जीते, वो जीत गए 1/12। ये जो थे ऑपोजिशन लीडर पीडीएम के राजा रियाज, डबल आर के मालिक, में अवाम में मकबूलियत नहीं और वो बैठे हुए हैं ऑपोजिशन लीडर बन के। कोई परमिशन भी नहीं खान साहब की, मेरा खान से। और वो बीच में बैठ के नून लीग के साथ ही चाहे बातें ऐसी आते हैं हर करते थे। और ऑपोजिशन लीडर क्यों? उनके नाम में पावर थी। डबल आर के मालिक 1/12 के जी। शहबाज शरीफ साहब, डबल एक्स के मालिक 1/12 के खाने के मालिक। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने वजारत आला का 2 दफा का दौर पूरा किया 1/12 के खाने की वजह से। और पीडीएम ने जो भी मुद्दत इनके पास मिली उन्होंने पूरा टेनोर किया 1/12 के खाने के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन, डबल एस के मालिक 1/12। और पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से भी इतराजात आए, तहफुजात हुए और भी बार से तहफुजात आए। लेकिन मैं पेशेंट को यह भी कर देता हूँ, पहले भी मैंने किसी निजी चैनल पे की थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते ही इलेक्शन होंगे, ये नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? क्या इनके पास पावर है? वो 1/12 इनके नाम में पावर है। अब जो है ना मरियम नवाज साहिबा, वो है 1/4 के खाने की मालिक। और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक है। तो मरियम नवाज साहिबा को यानी कि उनकी ताकत को खत्म कर देंगे जनाब अब्दुल अलीम साहब, डबल ए के मालिक है, 1/12 है। ये दौर खित्ते में और पूरी दुनिया में अब 1/12 के खाने की या 1/10 या 1/11 के खाने की लड़ाई है। निचले बटों की वैल्यू नहीं रही। तो मरियम नवाज साहिबा तो भूल जाए कि अब्दुल अलीम खान के होते वो वजीर आला बन जाए। एक बात। दूसरी बात, अब जहांगीर तरीन साहब फैसला ले लें कि जी ठीक है, वैसे हम सीट ग्रांट कर देते हैं, जी ले लें, वैसे ही कोई और बड़ा कोई सीट हासिल करना चाहे तो वो अलग बात है। लेकिन 1/12 के आगे मरियम नवाज साहिबा नजर नहीं आती। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब डबल एस के मालिक 1/12 के खाने के मालिक, और जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1/4 के खाने के मालिक है। तो शहबाज शरीफ साहब ऐन मुमकिन है नवाज शरीफ साहब को खा जाए। तो अच्छा। नवाज साहब को जब वजारत आला, देखो आप वफाक तो दे रहे हैं, ले लो। तो सुबह नींद में अगर उन्हें मिलता हो पावर ही नहीं, तो मैं तो जा रहे हैं जी इलाज कराना। शहबाज शरीफ साहब खुद ही खेलो, क्योंकि ना मैं अवाम में निकल सकता हूँ। उधर तो वर्चुअल जलसे भी कामयाब हो जाते हैं, इधर वो बिलावल भुट्टो भी आ गया, मैं कहीं गया नहीं, 4 साल बाद में आ रहा हूँ, अवाम बाहर नहीं निकल रही, सड़कों पे नहीं आ रही कि जी नवाज साहब कितने हो, मियाँ जी कितने, जी मियाँ जी कितने। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अवाम में हूँ कितने, ऐ ना हो जो पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में हो गए, वुकला ने पीटीआई के नारे लगा दिए, तो उधर ये नारे ना लग जाए गो नवाज को। और कहीं ये वो अवाम ये ना कह दे जी आपको क्यों निकाला, वो पूछते मुझे क्यों निकाला, वो बताएंगे जी हमने आपको क्यों निकाला। तो वो बड़ा मामला फंस गया हुआ है। तो अब पंजाब जिसके पास होगा तो वही बब्बर शेर होगा। तो ये मैं मरियम नवाज साहिबा ठीक है, मोहतरमा हमारी बहन है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता। ओके। चौधरी चौधरी परवेज लाही साहब जो हैं उन्होंने 2 जगह से अपने 6 जगह से उन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। गुजरात में आज शायद वो कल उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे, हुए या नहीं। बहरहाल
चौधरी परवेज इलाही आपको लगता है कि वो अलीम खान को टफ टाइम दे सकते हैं पंजाब में? पीटीआई के ज़ाहिर है वो उन्होंने टिकट पे आना है। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं ये टफ टाइम नून को दे रहे हैं, क्योंकि शेक हैंड तो काफ ने नून के साथ किया है। और परवेज गुजरात हो, जहां जहां से भी चौधरी साहब गुजरात में कहीं खड़े होते हैं, तो चौधरी शुजात साहब जो हैं या चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं, ये हार जाएंगे। परवेज इलाही साहब ने एक लंबी कैद काट ली है इस उम्र में आके, 70 प्लस है, 72 प्लस गालबन। दो दफा वजीर, 2-3 दफा वजीर आला रहे हैं, एक दफा डिप्टी वजीर आजम रहे हैं। अगर एक शख्स है ही स्क्रिप्ट है तो वो कैसे डिप्टी वजीर आजम बन गया, वो कैसे 3 दफा वजीर आला बन गया? इट्स मीन वो एक साफ आदमी है और अपने असूलों पे खड़ा है, और वो अवाम को पता चल गया है। और मैंने कहा था जो शख्स जितनी लंबी कैद काटता है उसको उतना बड़ा झंडा मिलता है। तो सोनिया वड्डे चढ़िया ना लाएगा। खान साहब पिछले दिनों 1/8 के गालबन खाने के मालिक हैं, तो वो टफ टाइम दे देंगे। अच्छा, पिछले अब टफ टाइम देंगे नवाज शरीफ नून ग्रुप को, टफ टाइम देंगे काफ को। अब आगे एडजस्टमेंट होगी कि जनाब परवेज इलाही साहब जो हैं, जो सीटें जीतते हैं, वो तहरीक इस्तेकाम के साथ शेक हैंड करते हैं कि नहीं? क्योंकि अब जो परवेज इलाही साहब हैं वो तो पीटीआई से हैं, उसके सदर भी हैं। अब इल्हाक देखना है कि फ्यूचर में इल्हाक पीटीआई का तहरीक इस्तेहकाम से होता है या पीपल्स पार्टी से। नवाज शरीफ साहब की कश्ती डोल गई है, बल्कि सुराख हो गया। अब आप फिर कहेंगे कि मुरूसी सियासत वाले लोग तो सारे तहरीक इस्तेहकाम में चले गए और खान साहब खुश है, तो कैसे शेक हैंड होगा? ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। सियासत रंग बदलती है मरी के मौसम की तरह। अच्छा, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि पीटीआई और इस्तेहकाम जो है वो इकट्ठे हो जाएं? क्योंकि अभी तक तहरीक इस्तेहकाम ने शेक हैंड नहीं किया किसी से। नून लीग के साथ मामला चल रहे हैं उनके, चल रहे हैं, लेकिन कोई स्टोरी नहीं है। उधर तो भट्टा ही वजारत आला का आएगा दोनों तरफ। एक कहेंगे मरियम नवाज साहबा होंगे, वो कहेंगे अब्दुल अलीम साहब होंगे। अब्दुल अलीम साहब की लड़ाई और जहांगीर तरीन साहब की लड़ाई शुरू कहां से होती है? वजारत आला उस्मान अहमद बुजदार साहब के हवाले से। तो तहरीक इस्तेकाम के जो जहांगीर साहब हैं वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। जैसे जरदारी साहब अपने आप को सियासत की यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो ये दो बादशाहों में, दो जीरक सियासतदानों में मैच पड़ेगा। और अटियाला में तो यूनिवर्सिटी में तो इमरान खान साहब बैठे, लास्ट सेमेस्टर चल रहे होंगे। खान साहब हमजा शहबाज भी मुतहरिक हैं, उनका कोई चांस नहीं है? मतलब वो बेचारे क्यों नहीं वजीर आला बन सकते? देखिए उनके वालिद साहब वजीर आजम बन चुके हैं, और हमजा शहबाज ने भी कोई रूटर पे बैठे हुए हैं, 2-4-10 दिन बैठे हैं वजारत आला के हवाले से, घूमे हाँ, और तो अब बारी जो है नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी है। बेसिकली तो नून लीग की पार्टी है ना नवाज शरीफ साहब की। उस नवाज शरीफ साहब की पार्टी से ही तो वो वजीर आला 2 दफा बने हैं, शहबाज शरीफ साहब, और वजीर आजम बने हैं। तो इसलिए हमजा शहबाज साहब तायाबू जी के लिए खामोश रहेंगे, जो तायाबू कहेंगे वही होगा। अब चाचा जी में, पापा में और तायाबू में कोई अलग स्टोरी ना चली शुरू हो जाए, लेग पोलिंग हो जाए बाबूजी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में। क्योंकि अब चांस में रोशन जो मैं देख रहा हूं, मैं तो कुछ और बातें देखता हूँ, आप तो ग्राउंड रियलिटीज पे चल रहे होते हैं, मैं जरा इससे हट के बाहर निकल जाता हूँ दिमागी तौर पे। जो मैं 2-3 महीने से 5 महीने से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी आपने कोई बाहर नहीं उठा के रखना, वो भी गेम के अंदर इन है। बिलावल बिल्कुल भुट्टो साहब के बारे में आप सोच रहे हैं, वो मैं मानता हूँ डबल बी के मालिक हैं, 1/12 के खाने के मालिक हैं, उस खाने की वजह से ही वो वजीर खारजा बने। लेकिन इतनी जल्दी अभी वजारत उज़्मा उनको नहीं दी जा सकती। शेख हैंड नून लीग का और पीपल्स पार्टी का होता है। तो सदर साहब जो है जरदारी साहब हैं और बिलावल भुट्टो वजीर खारजा दोबारा आ जाएंगे। ओके, चलें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में। लेकिन मामला फंस गया, तहरीक इस्तेकाम को कैसे एडजस्ट करें? बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है खान साहब, देखते हैं कि ये मामला क्या रूप इख्तियार करता है। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दुआओं में जरूर याद रखें।